एम्स हो, जेपी हॉस्पिटल हो, मैक्स हो, बीएचयू हो, पीजीआई हो, दिल्ली हो, नागपुर हो, लखनऊ हो, जबलपुर हो, प्रयागराज हो, व्हाट एल्स, बनारस हो, ये सब जगहों पे घूमी हूँ मैं अपनी मम्मी को लेके। ये सब जगहों पे मैं घूमी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं 60 डेज चैलेंज से, आज है डे 6 और जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारा मेडिकल सिस्टम। और मुझे पता है कि आप लोग को भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है इतने सालों में, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने फेस करी होगी। तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज करके आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है। और आई एम सो सॉरी, मैं अभी बीच में 2 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे को न्यूज़ पता चली, मतलब न्यूज़ क्या पता चली, बेसिकली माई मासी गॉट एक्सपायर्ड थ्रू हार्ट अटैक। सो नहीं हो पाया यार, मेरे से हो नहीं पाया और मेरे पास वीडियो पहले के पड़े नहीं थे कि मैं उनको अपलोड कर दूँ। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सो इट्स अ जर्नी ऑल टुगेदर बेसिकली। ओके, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो जब भी मेरी मम्मी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इतनी लॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है। उनकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो उनको ये इतने हैंड हो गए, फीट हो गए, पैलेट हो गए, पाम हो गए, यहाँ पे ईचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जस्ट ईचिंग की प्रॉब्लम। ओके, और किसी भी तरह की रेडनेस नहीं थी, कोई इरिटेशन नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट ईचिंग होती थी। बट एक्चुअली वो इंटरनली कुछ चीज़ें हो रही थी, ठीक है, जिसको डॉक्टर नहीं कैच पर कर पाए। और उन्होंने हमें एटलीस्ट, मेरे को लगता है 2-2.5 साल तक तो इसी के अराउंड घुमाया कि स्किन एलर्जी है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से है, कुछ खाने से है, कोई रिएक्शन है, जस्ट नॉर्मल एलर्जी है, दिस दैट ब्ला ब्ला, उसके अराउंड ही चीज़ें चलती रहीं और वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि एक्चुअली वो किसी दूसरी प्रॉब्लम का कॉज है, जो कि फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड थे, सारी चीज़ें इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड थे, और अगर वो सारी चीज़ें होती तो पता चलता। अभी वैसे में क्या हुआ कि 1-2 साल का वो टाइम चला गया, उस टाइम तक मेरी मम्मा चल पाते थे, ठीक है। सो ये चीज़ों में टाइम निकल गया और उनके फिगर आउट ना कर पाने की वजह से वो 1-2 साल टाइम डिले हो गया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ी, जब उनको चलने में प्रॉब्लम होने लगी, फिर उसके बाद हम आगे लेके गए डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये किसी ने बोला कि कमर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी ने बोन्स की प्रॉब्लम बताई, किसी ने नीज की प्रॉब्लम बताई। मतलब ऐसे ऐसे करके यू वोंट बिलीव कि स्टार्टिंग के 3-4-5 साल हम सिर्फ मिसगाइडेड घूमते रहे। कोई भी डॉक्टर ये फिगर आउट नहीं कर पाया, जो कि अभी तक भी नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बट फिर भी अभी हमें थोड़ा सा आइडिया है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, सिर्फ उतना आइडिया हो पाया है सिर्फ 10 सालों में, लेकिन वो फिगर आउट कंप्लीटली अभी भी नहीं कर पाए हैं। सो ये सब के चक्कर में जो टाइम गया और जिस वजह से प्रॉब्लम इंक्रीज हुई और उनको राइट ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से वो चीज़ें इंक्रीज होती गई, उससे क्या हुआ, हमने सफ़र करा क्या, और अभी भी कर रहे हैं। सो ये बताने का इंटेंशन आप लोगों को ये है कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है आज के टाइम में, ऑनेस्टली हो सकता है कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक हो, बहुत सारे लोग अग्री ना करें, लेकिन अभी जो एलोपैथिक डॉक्टर है, मतलब जो हमारा एलोपैथ का ट्रीटमेंट है, बेसिकली मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि उनके लिए पेशेंट इज़ जस्ट अ नंबर। उनको मतलब नहीं है कि वो बंदा आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी जो भी सराउंडिंग है उसमें क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या कैसा आपका इमोशनल कनेक्ट है, वो क्या फैमिली मेम्बर आपके लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने द मोमेंट कंसेंट फॉर्म साइन कराया, ठीक है, जिस भी मोमेंट पे उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन करा लिया, आप समझो वो फ्री हो गए कुछ भी करने के लिए। उसके बाद पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ गारंटी नहीं है। सो बेसिकली जब भी इतना सब टाइम निकल गया, उसके बाद सबसे लास्ट ट्रीटमेंट हमारा मतलब मेरी मदर का हुआ था, वो हुआ था लखनऊ पीजीआई में, ठीक है।
और सब जगह उससे पहले जितनी भी जगह नागपुर लेके गए, एम्स लेके गए, मैक्स लेके गए, वहाँ पे सब जगह उनको बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन किस चीज़ का बोल रहे थे? स्पाइन का बोल रहे थे ऑपरेशन करने के लिए। सो अगर आप लोगों को पता है तो आपको पता होगा कि स्पाइन इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ बॉडी, और वहाँ का जो ऑपरेशन होता है मतलब उसमें ऐसा है कि अगर एक पॉइंट मतलब माइक्रो में भी अगर कोई चीज़ें इधर से उधर हुई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सो बेसिकली जब उन्होंने ये कहना स्टार्ट करा तो हम उस चीज़ के लिए एकदम सडनली अग्री नहीं हुए, क्योंकि ऑफकोर्स हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि एकदम से अगर ऑपरेट करा देते तो ऑफकोर्स एज फैक्टर भी था और चीज़ें कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, सो वो हमने नहीं कराया, लेकिन वो ना कराने की वजह से और राइट ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से चीज़ें इंक्रीज होती रही। क्योंकि ऑपरेशन का तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि कोई गारंटी तो है नहीं, ठीक है, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, आप कराओ अपने रिस्क पे कराओ, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं लेते, साफ साफ हमारे मुंह पे बोला था। सो ये सारी चीज़ें होती गई। और देन उसके बाद जो लास्ट हमने जहाँ पे दिखाया था वहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई कंक्लूज़न नहीं निकला उस चीज़ का। मतलब वो इतने सारे उन्होंने टेस्ट किए, डीएसए करा, एमआरआईज हुए, स्कैन हुए, इतने सारे ब्लड टेस्ट हुए, और उसमें से एक टेस्ट होता है जो डीएसए करके जिसको बोलते हैं, उसमें बेसिकली कट लगा के, थाइज में कट लगा के, निडल क्या मतलब एक वो वायर सा होता है जिसको इंजेक्ट करके या फिर इंसर्ट करके वो उसके थ्रू पता करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला बेसिकली। और उन्होंने हमको वहीं पे ही बोल दिया कि मतलब आगे हम फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं समझ आया कि प्रॉब्लम का कॉज कहाँ से जनरेट हुआ है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे उस मोमेंट पे मतलब मेरे को ऐसे हो गया कि इट्स बीन लॉन्ग, और मैं लेके यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, और ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ये नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम का कॉज क्या है, और आप उसके बाद बोल रहे हैं कि ठीक है ऑपरेशन कर सकते हैं, और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, आप कंसेंट फॉर्म साइन करा लेंगे हमसे, उसके बाद दैट्स इट, आपका काम खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मतलब जी दे जस्ट ट्रीट यू अ नंबर ऑफ पीपल, दैट्स इट। नाउ मेरा क्वेश्चन, मतलब मेरे को ये क्वेश्चन, मैं इस प्रोसेस में इतने टाइम से इंडल्ज हूँ तो मेरे को बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि हम किस तरह के, मतलब अभी चीज़ें, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, एजुकेशन इतनी आगे बढ़ गई है, रिसर्च इतनी आगे बढ़ गई है, बट कहाँ, कैसे और किसके लिए? क्योंकि मिडिल क्लास पता नहीं, मुझे नहीं पता कि जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, या जो बहुत रिच अफ्लुएंट लोग हैं, उनके लिए मेडिकल सिस्टम कैसा काम करता है, बट मी बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैंने तो इंडियन मेडिकल सिस्टम को बहुत ही वर्स्ट देखा है, बहुत वर्स्ट देखा है लिटरली। और मेरे को बार बार ये क्वेश्चन अराइजेस होता है कि मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक नंबर ऑफ पेशेंट आपको दिखाई देता है, आपको ये नहीं लगता कि वो एक लाइफ है, वो किसी फैमिली में एक उस बंदे की या बंदी की, जो भी पेशेंट है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, और उसके पीछे उससे कितने जुड़े लोग हैं जिनका मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर। ऑनेस्टली गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है ना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेडिकल सिस्टम है ना, वहाँ पे ऐसा है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ऑनेस्टली अब वो डॉक्टर भगवान होता है ना, वो वाली चीज़ पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। भगवान भगवान ही होता है, ठीक है, उसने जितने दिन तक चीज़ें रखी होगी, उसने चीज़ें बनानी होगी तो बनाएगा, लेकिन वो जो डॉक्टर भगवान होता है ना, वो अब फैक्ट नहीं रह गया। अब डॉक्टर पैसा देखता है, अब डॉक्टर बिजनेसमैन हो गया है, अब डॉक्टर भगवान नहीं रह गया। तो बी केयरफुल। अगर आपको कोई चीज़, आपको या आपकी फैमिली में किसी को डायग्नोस हुई है ना, सारे फैक्ट चेक करिए, डॉक्टर से क्रॉस कंसल्टेशन करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, और अगर आपको स्ट्रेट अवे कोई चीज़ बोल रहा है ना, तो उस पर बिलीव मत करिए। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आपने एक डॉक्टर को कंसल्ट करा, उसने जो बोल दिया आपने बिलीव कर लिया, चीज़ें करा ली, सही हो गई, बहुत अच्छी बात है। और मैं लिटरली प्रे करती हूँ कि सबके साथ मतलब ऐसी चीज़ें ना हो जो मेरे साथ हुई है। सबको राइट गाइडेंस मिले, राइट कंसल्टेशन मिले, और चीज़ें सही हो जाएं। बट अगर आपको 1% भी डाउट है ना, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और सर्जरी, जस्ट क्रॉस चेक 10 times। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग। आगे का
मैं आपको ये जर्नी पूरी बताती रहूँगी क्योंकि ये मैंने बहुत गो थ्रू करा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं स्पेसिफिक बताऊँगी। बट आज मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना और ऐसी चीज़ें सफ़र कर रहा है तो एक तो पहला तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा अगर कोई हेल्प हो या फिर किसी भी तरह का आप लोगों के पास गाइडेंस हो कि क्या करें ऐसे केस में, अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, ऑनेस्टली अभी ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं, और जो भी उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं दैट नॉट फ्रॉम एलोपैथ थिंग, सो वो नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो लेट मी नो अगर आपको कुछ पता है इस बारे में तो, और हम फर्दर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मेरे को आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड है। और अगर आपको नहीं पता तो आप जाके ये जो मेरा 60 डेज चैलेंज है उसमें से वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पहले आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, और आगे जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ वो इस बारे में क्यों होंगे या फिर क्या चीज़ें हैं उसका मतलब बेसिकली आपको बिहाइंड द स्टोरी पता चल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।